हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा। सो जेएनयू में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी में दोस्तों आपके जो पीजी कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं या फिर जो एडवांस डिप्लोमा कोर्स हैं, इसके जो पीजी कोर्स के जो एडमिशन है ये स्टार्ट हो चुके हैं। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल करने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इसके अलावा किस तरह से आपको अप्लाई करना है, फ़ीस क्या रहेगी, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कोर्स का कोड क्या रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर कोई भी मास्टर कोर्स या पीजी कोर्स करना चाह रहे हैं या पीजी डिप्लोमा करना चाह रहे हैं या पीजी एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये इसका प्रोस्पेक्टस है जो रिलीज़ किया गया है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। एकेडमिक सेशन 2023 और 24 के लिए ये प्रोस्पेक्टस को रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे अगर आप एमए में, एमएससी में, एमसीए में, एमपीएच में, एमटेक में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में या एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो किसके थ्रू ले सकते हैं आप? सीयूटी पीजी जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, इसके थ्रू ही दोस्तों आपका एडमिशन होगा। एमएससी में लेना चाह रहे हैं, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसका जो एडमिशन होगा किसके बेस पे होगा? जीएटी बी के स्कोर के बेस पे एडमिशन लिया जाएगा। एमबीए में कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसका भी जो एडमिशन जो होगा किसके थ्रू होगा? सीएटी के थ्रू होगा, जो कि आपके स्कोर आएंगे उसी के बेस पे एडमिशन लिया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको जेएनयू के द्वारा कराए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिनमें आपको ऊपर वही बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच के लिए एडमिशन लिया चाहे तो किसके थ्रू होगा? सीयूटी पीजी 2023 के थ्रू एडमिशन होगा। एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हैं, जो भी आपको ऊपर मेंशन प्रोग्राम्स किए गए हैं ये आपके मेड थ्रू सीयूटी के थ्रू होंगे। जो आपका फॉर्म जो फिल करना होगा, किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके सीयूटी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी कोर्स में, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीचे आपको भी बताया जाएगा। और यहाँ पे आपको ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई जिन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपके एडमिशन होंगे, यहाँ पे आपके दो एग्ज़ाम्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जो आपका सीयूटी पीजी होगा जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। पार्ट ए में दोस्तों आपके क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, इसके अलावा पार्ट बी में आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे उसके क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में दोस्तों आपका जो भी स्कोर आएगा उसी के बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन लिया जाएगा, इसी के बेस पे आपके मेरिट जो लिस्ट होगी उसको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको जो पेपर है वो पूरा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया दोस्तों स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के बारे में, इसमें कौन कौन से आपको कोर्स कराए जाते हैं उसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स में, जिसमें आपका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आपके एमए, यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, एमए पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, तो इसके लिए दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या इसका कोड है? यहीं अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरियाज स्टडीज़ में आप एमए करना चाह रहे हैं तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, इसका कोड क्या है? दोनों का दोस्तों जो कोड देखेंगे आप सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले में पीआईएसएम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो कि ग्रेजुएशन डिग्री, जो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक इसी तरह आईआरएम के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी डिसिप्लिन अंडर आपके ग्रेजुएशन डिग्री एटलीस्ट कितने होनी चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब कभी भी आप अपने पीजी में जो फॉर्म फिल करेंगे तो इन्हीं अगर ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसका जो कोड है ये रहेगा HUQP18। अब यहाँ पे नीचे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें मैं करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मांगा गया है, जैसे अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी इस बात से फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए विथ इकोनॉमिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, स्टैटिक्स ऑनर्स। यहाँ पे ऐसे जो भी सब्जेक्ट आपने अगर लिए हैं ग्रेजुएशन में तो उसके लिए भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है एनी अदर बैचलर डिग्री विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट विथ
कोर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ का है, जिसमें आपके जो पर्शियंस हो गए, जर्मन लैंग्वेज हो गए, इसके बारे में आपको बताया गया। अगर आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में एमए करना चाह रहे हैं, कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो उसकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताई गई है, जिनमें दोस्तों आपका सबसे पहले दिया गया है, पूरा नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया गया सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ CPCAS, जिसमें आपका पर्शियन करना चाह रहे हैं, एमए इन पर्शियन, और फर्स्टों में एमए करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो बैचलर डिग्री मांगी गई है 45% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो भी आपका पर्शियन लैंग्वेज होगा, इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रोफेसी, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इसी में भी आपको बैचलर डिग्री मांगी गई, 45% मार्क्स और थोड़ी बहुत नॉलेज मांगी गई है। यहाँ पे इसका इस सब्जेक्ट का, इस कोर्स का जो कोड आपको दिया गया है LAQP 30 एंड LAQP 29। इसी तरह एमए अरेबिक करना चाहिए, कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। जापानीज़ में करना चाहें, कोरियन में करना चाहें या फिर चाइनीज़ में करना चाहें, तो इन सभी के दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको इसके सामने दी गई है। क्या इस कोर्स का कोड है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में या PG में या PG एडवांस डिप्लोमा कोई भी करना चाहें, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल दी गई, जिनमें आपका कोरियन हो गया, चाइनीज़ लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच एंड फ्रेंचोफोन स्टडीज़ हो गया, FRNIM हो गया, जर्मन लिटरेचर हो गया, जर्मन ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहें तो उसके सामने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका कोड दिया गया है। रशियन लैंग्वेज हो गई, स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, तो यहाँ पे कई सारे दे रखा। अगर आप दोस्तों मास मीडिया में उर्दू में कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के बारे में भी आपको बताया गया है, जिनमें आपका MSc हो गया, MCOM हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जिसमें आपका MSc हो गया, MSc के बारे में लाइफ साइंसेस हो गया, जिसमें SL SM हो गया, कोर्स करना चाहें तो इसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, जिसमें साइंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसका कोड भी आप चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में आपका कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे कई सारे यहाँ पे आपको कोर्स दिए गए हैं जिन्हें आप दोस्तों कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, क्या कोड रहेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे अगर आप MA इकोनॉमिक्स करना चाहें या फिर इकोम हो गया या फिर MODM हो गया, जिनमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर मेडिवल हिस्ट्री हो गया या फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ये तो आपका अलग हो गया इकोनॉमिक्स वाले। इनमें से अगर आप कोई भी हिस्ट्री में से कोई भी आप कोर्स करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से CUT का PG का एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सभी कोर्स के बारे में बताया गया, जिनमें आपका मास्टर ऑफ पब्लिक है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, जिनमें आपका MA एनवायरमेंटल साइंस में करना चाहिए, आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया हो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मास्टर इनकम MCA हो गया, यहाँ पे आपको दिया गया डाटा साइंस है, MTIT हो गया, कई सारे इन्फॉर्मेशन, कई सारे कोर्सेस हैं जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिनमें आपका कंप्यूटराइजेशन एंड इंटरप्रेशंस हो गए, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी गई हैं। जिनमें आपका ये हो गया कंप्यूटर इंटीग्रेटिव साइंस हो गया, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस हो गया, इसमें आपका TROM हो गया है, कई सारे कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करें तो उसका जो कोड दिया गया उसको ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको फिर कोई और कोर्स करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MBA के बारे में बताया गया, MBA का जो एडमिशन होगा किस बेस पे लिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ऊपर ही आपको बता दिया गया था। और नीचे यहाँ पे आपको फ़ीस के बारे में बताया गया है, फ़ीस रिफ़ंड के बारे में बताया गया है, जो रिज़र्व कैटेगरीज़ की पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने रहेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई। प्रोसेस ऑफ एडमिशन MBA हो गया, एप्लीकेशन फ़ीस हो गई, फिर रिफ़ंड पॉलिसी क्या है इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, तो इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
जिनमें आपका जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। एप्लीकेंट्स के लिए 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1000 ओनली रुपीज़। इसके अलावा इन थी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा कोर्स हो गया, पीजी कोर्स हो गया, तो सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक करके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।